भाजपा सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस का पहले से ही प्रस्तावित लोक भवन कूच शुरू हो गया है। राजधानी के परेड ग्राउंड में सुबह से ही पूरे प्रदेश से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और युवा ढोल नगाड़ों के साथ रैली को सफल बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने सरकार पर आरोप लगाया कि इस बार 2027 के चुनाव में जनता ने भाजपा को हटाने का मन बना लिया है, क्योंकि ये सरकार राज्य में भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, जंगली जानवरों के हमले से छुटकारा, आपदा में मुआवजा जैसी कई गंभीर समस्याओं से आम जनमानस को निजात नहीं दिला पा रही है। आम आदमी आज दहशत के साए में जी रहा है। 15 दिनों में 5 गोलीकांड जैसी जघन्य घटनाएं हो चुकी है। देखिए, जिस तरह अराजकता फैल गई है, आज ये प्रदेश की राजधानी देहरादून, जिस तरह आतंकवाद, जिस तरह खून खराबा, 15 दिन के अंदर 5 हत्याएं हुई हैं मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, होम मिनिस्टर के नाक के नीचे, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी के नीचे, नाक के नीचे जब 5 हत्याएं 15 दिन के अंदर हुई हैं, इससे लोगों में भयभीत है। मैदान में खूनी लोगों का प्रभाव, उसका डर, और पहाड़ों में जंगली जानवरों का डर। पहाड़ में जंगली जानवर हमको भालू, बाघ हमको शिकार बना रहे हैं, और ऐसा माहौल मैं सोचता हूँ, चाहे हम उत्तर प्रदेश के हिस्से थे तब भी भालू बाघ ने कभी छुटपुट कोई घटना होती थी, लेकिन इस तरह कि कोई दिन कोई ब्लॉक नहीं, पिथौरागढ़ से लेकर चमोली से लेकर पौड़ी से लेकर टिहरी, उत्तरकाशी से लेकर, जहाँ जंगली जानवर शिकार न बना रहे हो हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को, हमारे भाइयों को। और मैदान के अंदर आतंक हो रहा है, मैदान के अंदर इन माफियाओं का आतंक हो रहा है। कहीं हमारा कोई सिख भाई आत्महत्या कर रहा है पुलिस के दबाव में आकर, उधम सिंह नगर में यहाँ 5 हत्याएं होगी, 5 हत्याएं होगी देहरादून के अंदर 15 दिन के अंदर। ये क्या हो रहा है? पेपर लीक हो रहा है, हमारे नौजवानों का बहुत सुरक्षित नहीं है, आपदा में कोई सहायता नहीं दी जा रही है। खनन माफिया, भू माफिया और शराब माफिया इस प्रदेश के अंदर हावी हो गया है। ये सरकार खनन, भू और शराब माफियाओं की सरकार है, और इसीलिए प्रदेश के अंदर आज सब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सारे लोग। और आज जिस तरह हमारे झंडे उखाड़े गए, हमारे पोस्टर उखाड़े गए, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर रही है, क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जब कोई आपका विरोध करने लगे, आपके खिलाफत करने लगे, तो समझ लो आप बहुत पावरफुल हो रहे हो, और आज कांग्रेस पावरफुल हो रही है उत्तराखंड की धरती पर। तो वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सरकार को जवाब देना चाहिए। तो वहीं प्रीतम सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हमारी भीड़ को देखकर घबरा गई है और सब जगह से हमारे पोस्टर बैनर भी हटवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अधिकारी ये ना समझे कि इस बार पोस्टर बैनर फाड़ने से हम लोग झुक जाएंगे। उनको ये भी समझना चाहिए कि सरकार बदलती रहती है, कभी दूसरी सरकार आ गई तो उनको जवाब देना ही होगा। कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम राज्यपाल आवास करने का काम करें। जो हालात है वो आपके सामने, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, नौजवान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया मौज लेने का काम कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। एक बात तो मैं कहूँ, इतने मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज राज्यपाल आवास कूच करने का काम कांग्रेस कर रही है। लगातार पोस्टर बैनर फाड़ने की यहाँ पर कवायद शुरू हो गई है। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर के हमारे साथियों ने पूरे देहरादून में जो है रैक्स और प्रचार की जो सामग्री को लगाने का काम किया, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जिस तरीके से तमाम होर्डिंग उतारे गए, फाड़े गए, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और कहना चाहते हैं कि अगर इस तरीके का कृत्य होगा तो अधिकारी ये ना समझे कि हमेशा भाजपा की सरकार रही। सरकारें बदलती है, और बदलने के बाद जो है उन अधिकारियों को भी जो है दंडित किया जाए।